हरिओम बच्चों, welcome back in our mathematics class. Today's date is 16/10/2020 and this is our Friday WhatsApp class. Okay, today we are going to start with exercise 7a question number 3. I know some of you are facing difficulties in solving word problems. तो मैं आज आपको ये word problem समझा देता हूँ, साथ ही में उनके आंसर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे लिखने हैं वो भी बता दूंगा. So सभी बच्चे ध्यान से सुने. अनीशा एंड अरुणा बोथ हैड हाफ ऑफ टू डिफरेंट सैंडविचेस. अरुणा और अनीशा के पास में टू डिफरेंट सैंडविचेस के हाफ थे. ठीक है, वन सैंडविच के हाफ नहीं है यहाँ पे, टू डिफरेंट सैंडविचेस, दोनों के पास अलग अलग सैंडविचेस के हाफ थे. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अनीशा टोल्ड अरुणा माई हाफ इज़ बिगर दैन यूर हाफ. अनीशा ने बोला अरुणा से कि मेरा हाफ सैंडविच जो है वो आपके हाफ सैंडविच से बड़ा है. तो यहाँ पे हमें करने के लिए एक एक्टिविटी जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन. ड्रॉ अनीशाज एंड अरुणाज सैंडविचेस. उनके हाफ सैंडविचेस आपको ड्रॉ करने हैं बिफोर दे वेर इटन. फनी वे में यहाँ पे बोला गया है बिफोर दे वेर इटन. इटन क्यों बोला गया है कि वो उनका खा लेने से पहले आपको उनके सैंडविचेस कैसे हो सकते हैं ऐसा ड्रॉ करो. क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि खा लेने के बाद कुछ बचेगा तो नहीं, राइट? इसीलिए बोला गया है कि उनके खा लेने से पहले के सैंडविचेस आप ड्रॉ करो. ठीक है ना, ये हुआ हमारा क्वेश्चन. इसका आंसर देखो, आपको ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा है. अनीशा का सैंडविच बड़ा है, अरुणा का सैंडविच छोटा है. पूरा सैंडविच नहीं निकालना है, हाफ सैंडविच निकालना है. आप चाहो तो ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल शेप में, या फिर आप चाहो तो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में भी निकाल सकते हो. बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा इस तरह का निकाले ताकि हम समझ सके कि हाफ उनके सैंडविचेस है, वोल सैंडविच नहीं है. अगर आप डिफरेंट शेप ट्राई करोगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि वो वोल शेप दिखाई दे. ठीक है, सो ये रहा क्वेश्चन 3 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नॉट 3, 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अजीथा एंड शीमा शेयर्ड अ पेस्ट्री. अब देखो अ पेस्ट्री लिखा है. हमारे पहले क्वेश्चन में टू डिफरेंट सैंडविचेस थे, ठीक है, यहाँ पे अ पेस्ट्री है. टू डिफरेंट सैंडविचेस मतलब दो अलग अलग सैंडविचेस. अ पेस्ट्री मीन्स ओनली वन पेस्ट्री, ठीक है, और वो वन पेस्ट्री इन दोनों ने मिलके शेयर की है. ओके, अजिता सेड हर हाफ इज बिगर दैन शीमास. अब यहाँ पे ये पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी बोला गया था कि एक का सैंडविच दूसरे के सैंडविच से बड़ा था. बट वो क्यों पॉसिबल था? क्योंकि वहाँ पे टू डिफरेंट सैंडविचेस के हाफ सैंडविच थे उन दोनों के पास. ठीक है, वन सैंडविच के हाफ नहीं थे, टू डिफरेंट सैंडविचेस के हाफ थे. ओके, इसलिए एक छोटा एक बड़ा था. हो सकता है एक का सैंडविच बड़ा होगा, एक का सैंडविच छोटा होगा, इसलिए ये पॉसिबल हुआ यहाँ पे. बट क्वेश्चन नंबर 4 में उनके पास एक पेस्ट्री है और वो वन पेस्ट्री. अ पेस्ट्री मीन्स वन पेस्ट्री. वो वन पेस्ट्री वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. वो भी शेयर कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है अजीता सेड हर हाफ, मतलब दोनों ने हाफ शेयर किया है, राइट? अगर आप हाफ करते हो मीन्स 1/2 करते हो. 1/2 करते हो मीन्स फ्रैक्शन करते हो, राइट? और फ्रैक्शन आप तभी कर सकते हो, तभी उसे काउंट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो जब आपके इक्वल पार्ट्स हो किसी वन होल शेप के, या फिर सेम साइज सेम शेप के डिफरेंट वोल्स हो तब. अब यहाँ पे वन वोल था जिसके टू हाफ्स किए गए. एक हाफ अजीता ने लिया, एक हाफ शीमा ने लिया. अब जब हाफ किए गए हैं तो दोनों ही पेस्ट्री के जो पीसेस रहेंगे वो सेम साइज के रहेंगे, राइट? हाफ मीन्स 1/2, आधा आधा है ना. हाफ है मीन्स दोनों भी सेम है. अगर दोनों सेम है तो किसी का बड़ा किसी का छोटा नहीं हो सकता. मीन्स अजीता झूठ बोल रही है, ठीक है. दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है इज दिस पॉसिबल, इसका आंसर रहेगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल. और एक्सप्लेन टू योर टीचर वाई और वाई नॉट. अगर पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, अगर नहीं पॉसिबल है तो क्यों नहीं पॉसिबल है, ये आप अपने टीचर को बताओ. अब इसका आंसर देखो क्या है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज अजीथा एंड शीमा शेयर्ड वन पेस्ट्री इन हाफ, ठीक है, एंड half of one whole means both half parts are same in shapes and sizes.
and that means Ajitha and Shima's pastries half were same in size. इसके वजह से इन दोनों के जो पेस्ट्री के पीसेस है वो सेम साइज़ के थे और किसी का बड़ा किसी का छोटा नहीं था, दोनों के सेम साइज़ के थे. ठीक है, ये हुआ हमारा एक्सरसाइज नंबर 7A में का क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये वाला, विच ऑफ दिस शोज 2x3 शेडेड इन ग्रे. ठीक है, आई थिंक मैंने नंबरिंग में कुछ तो गड़बड़ की है. सो एवरीवन प्लीज़ पे अटेंशन वेन एवर यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. जस्ट अ मिनट, आई विल करेक्ट इट. ओके, मुझे पता चल गया. ये लिसन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ही है. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अजीता का, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. विच ऑफ दिस शोज 2x3 शेडेड इन ग्रे. मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बताए हुए हैं. ठीक है, 2x3 शेडेड इन ग्रे मीन्स 3 पार्ट्स में से 2x3 शेडेड इन ग्रे. ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सा बराबर शेडेड है, कौन सा शेडेड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन क्या है 2/3, करेक्ट. और यहाँ पे हमारे पोर्शन इसमें डी में कितने हैं 1 2 3 मीन्स डिनोमिनेटर 3, ये बराबर आया. 3 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स शेडेड है 2 पार्ट्स, मतलब ये भी बराबर आ गया, मीन्स डी तो हमारा है. वैसे ही अब चेक करते हैं सी वाला है क्या. सी में कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, राइट. 5 पार्ट्स है. 5 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स शेडेड है 2, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 2/5. 2/3 आएगा क्या, नहीं. ऐसे ही बाकी के जो ए एंड बी शेप रहे है टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वो भी इसके 2/3 शेडेड वाले नहीं है पार्ट. ओनली इसका आंसर है डी. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ओनली डी. ठीक है, ओनली डी, ये वाला सिर्फ उसका आंसर है, तो बाकी के किसी के भी ऊपर टिक मत करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A में, सॉरी एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन नंबर 5A, इसमें भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आई थी. इफ़, अब ये एक शेप है राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, इज़ हाफ द शेप. ठीक है, कि ये जो शेप दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में ये हाफ शेप है, तो इसका पूरा शेप कैसा हो सकता है, कैसे दिखेगा. ड्रॉ द वोल शेप. ठीक है, कि इसका पूरा शेप ड्रॉ करो. तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. सपोज ये ऐसा शेप हमारे क्वेश्चन में दिया था, मैंने उसके ऊपर उसका बचा हुआ हाफ निकाल दिया, तो ये शेप वोल हो गया. और सपोज ये जो शेप दिया हुआ है ये वन साइड है किसी ट्रायंगल का, उसका लेफ्ट साइड में और एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसका भी होल हो गया. ये भी हम होल पकड़ सकते हैं. मीन्स ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एक शेप ही उसका वोल बना सकता है, ये भी उसका वोल हो सकता है, ये भी हो सकता है. आपको बस उससे सिमिलर, उसी जैसे दिखने वाला, उसी के साइज़ का दूसरा शेप ड्रॉ करना है उसके साथ. ठीक है, उसके साइड में ड्रॉ करो, ऊपर ड्रॉ करो, या फिर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, दोनों भी सेम शेप होनी चाहिए. ठीक है, सेम साइज़ होनी चाहिए. मीन्स दोनों की क्वांटिटी भी उतनी ही दिखाई देनी चाहिए, उनके साइज शेप सेम दिखाई देने चाहिए. ठीक है, उल्टे पुल्टे रहे, ऊपर नीचे रहे चलेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड निकालो और हो गया. कभी कभी कनेक्टेड नहीं रहे तो भी चलेंगे, बट सेम साइज सेम शेप होने चाहिए. ओके, तो ही वो हाफ का फुल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5B, इफ वन स्क्वायर दिया हुआ है इज 1/4 ऑफ द शेप. 1/4 मीन्स 4 पार्ट में से एक पार्ट दिया हुआ है, और बोला गया है कि ड्रॉ द वोल शेप, मतलब एक पार्ट दिया हुआ है हमें ऐसे, और 3 पार्ट निकालने हैं इसके साथ. अब चाहो तो आप वहाँ पे एक स्क्वायर के 4 पार्ट्स कर लो, तो बराबर उसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे स्क्वायर में. और आप एक ही लाइन में वो स्क्वायर्स सारे अरेंज कर लो नेक्स्ट टू ईच अदर. आप स्लीपिंग में भी निकाल सकते हो, स्टैंडिंग में भी निकाल सकते हो. ठीक है, आपकी मर्जी, इसलिए और एक्सेट्रा किया हुआ ETC. क्वेश्चन नंबर 5C, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. ठीक है, छोटा सा, और वहाँ पे लिखा है 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ द शेप है ये. तो इसका ड्रॉ द होल शेप, इसका फुल शेप ड्रॉ करो. राइट, इसका फुल शेप ड्रॉ करना है मीन्स 3 पार्ट्स में से एक पार्ट है, तो आपको इसका फुल शेप ड्रॉ करना है. मीन्स ऐसे और 2 रेक्टेंगल्स इसके साथ ड्रॉ करने हैं, तो आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5D,
क्वेश्चन नंबर 5 डी में क्या है, ऑफ, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, और बोला गया है इज 1/6 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ शेप्स, कलेक्शन ऑफ शेप्स, शेप्स के कलेक्शन में से एक दिया है, 6 शेप्स रहेंगे वैसे, उसमें से एक शेप दिया है, शेप कैसा है, सर्कल का, राइट। तो ऐसे आपको 6 शेप्स निकालने हैं टोटल, तभी वो उसका वोल कलेक्शन कंप्लीट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 इन अ रो निकाले हैं, ऐसे भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी चलेंगे, ऐसे भी चलेंगे, या फिर आप पिरामिड जैसा भी बना सकते हो, नीचे 3 सर्कल्स, फिर बीच में 2, फिर उसके ऊपर एक, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7A यहाँ पे कंप्लीट होता है। न्यू पॉइंट का वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगा, सेकंड वीडियो मैं भी आज रात में आपको भेजूंगा या फिर कल भेज सकता हूँ। कल वैसे तो हॉलीडे है, बट सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टियाँ रहेगी, सो आई एम थिंकिंग आपको कुछ किसी न्यू टॉपिक के ऊपर का वीडियो दे दूंगा, ठीक है। और ऑप्शनल एसेस दे दूंगा, आप करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। जब हमारी नेक्स्ट टाइम क्लास रहेगी जूम की, तब हम लोग उस वीडियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे और तब फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, हरि ओम, थैंक यू।